हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग में। और मिक्सिंग में हम जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस हुआ था वो था हमारा ये अपना स्टेट्स इन्वॉल्व इन मिक्सिंग, क्या क्या जरूरत है, क्या क्या इसके एडवांटेज है, एप्लीकेशन है। अब बात करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग। फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग। अब देखो, कुछ एक ऐसे फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपकी मिक्सिंग को, ठीक है। तो कुछ एक कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो मिक्सिंग को इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस फैक्टर मतलब वो उसको ऐसा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो उस पर ऐसा प्रभाव डाल रहा है कि वो प्रॉपर मिक्सिंग नहीं करेगी, ठीक है, प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होने देगी। अब इसमें जो बोला है आपको, आपने हमेशा ही बेटा इसको थोड़ा सा फ्लो चार्ट में जरूर लिखना शुरू करना है, ठीक है। तो हो सके तो इसको फ्लो चार्ट में लिखना शुरू करो। ओके। ये बोलता है कि जो पार्टिकल्स है मिक्सिंग प्रोसेस में एग्रीगेट करता है, एग्रीगेट जो होता है वो इनहिबिट करेगा प्रॉपर मिक्सिंग को। अब एग्रीगेशन कैसे होती है? एग्रीगेशन होगी आपके 2 से 3 पार्टिकल्स क्लम्प्स हो बन जाएंगे इकट्ठे जुड़ के, वो ये जुड़ के जो है, अब इससे क्या होगा, वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। इससे वो नीचे की ओर बैठना शुरू कर देंगे क्योंकि इनकी डेंसिटी जो है ज्यादा हो जाएगी और वो नीचे की ओर बैठना शुरू कर देंगे। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि देखो, जब हम ग्रैनुअल्स की बात कर रहे हैं तब तो मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा आपस में एग्रीगेट हो गए, लेकिन हम बात कर रहे हैं एक पाउडर की। पाउडर में आपके पास यहाँ पर जो है इसके अभी समझाता हूँ डिटेल में। नेचर ऑफ सरफेस है, डेंसिटी ऑफ पार्टिकल है, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल चार्ज, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें रहती है। मैं जरा एक पीडीएफ शीट जो मैंने बनाई है रफ के लिए, उसको भी हम यहाँ पर शेयर कर लेते हैं। ओके, तो हम बात कर रहे हैं बेटा फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग। राइटिंग मेरी बहुत खराब है, ये लेटरल एंट्री वालों के लिए न्यू थिंग है। बाकी आप, बट आपकी भी तो मैंने क्लास नहीं ली है शायद, अभी तक ली है बेटा कोई क्लास इससे पहले पढ़ाया मैंने? आप रेगुलर क्लास बोल रहा हूँ मैं, है बेटा? आप लोगों को पढ़ाया है? यस सर। क्या पढ़ाया है? सर पहले क्लासेस जो लगी है वो हमारी भी ली आपने? नहीं, सब्जेक्ट क्या टीच किया है मैंने आपको? सर दोनों ही की लगी है। अरे बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस सेमेस्टर से पहले मैंने कुछ आपको पढ़ाया है? नो सर। ये फर्स्ट सेमेस्टर है ना जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट पहली बार हूँ ना मैं इसमें, ये बोल रहा यस हूँ। सर। ओके, ठीक है। तो राइटिंग वैसे ही मेरी बड़ी खराब है, तो ये आप लोग देख लो। सरफेस एरिया, ठीक है। तो पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप, पार्टिकल साइज, पार्टिकल शेप। तो इसका क्या है इंपॉर्टेंस बनाने की? मैं इसीलिए बना रहा हूँ, जितना भी हमने क्लासिफिकेशन करनी है, फैक्टर इफेक्टिंग करनी है, वो एक इस फ्लो चार्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बनाई है। अब देखो, पार्टिकल्स का एग्रीगेट होने से क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास यहाँ पार्टिकल है ABCD फॉर एग्जाम्पल। ये है हमारी एक्टिव ड्रग, बी है हमारा पॉलीमर लैक्टोज, फीलर का काम कर रहा है, सी है हमारा स्टार्च, डी है हमारा पॉलीविनाइल पायरोलोडीन,
ठीक है। अब देखो मैं इसको बिल्कुल फार्मास्यूटिकल वे से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें आपको बुक में नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो ड्रग जो है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अभी मैंने अगर तो इसका मैं ग्रैनुअल बनाता, फॉर एग्जांपल अगर इसका मैं ग्रैनुअल बनाता तो ये सारे के सारे इक्वली होने चाहिए। वैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बट एक रेशो में ये सारे के सारे रफ से एस्टिमेट में हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। अगर इसका ग्रैनुअल बने, सारे इसको जोड़ के रखे, ये ग्रैनुअल जैसे इस ग्रैनुअल में ये सारे हो। बट मैं बात कर रहा हूँ पाउडर की। पाउडर में क्या है, ग्रैनुअल्स बनता नहीं है। तो एग्रीगेट होने से क्या डिसएडवांटेज है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी तो वो नीचे बैठ जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ एक के एग्रीगेट बन गए, कुछ एक एग्रीगेट नहीं बने, तो वो सेपरेशन हो जाएगी। जिनकी डेंसिटी कम है, ठीक है, वो अपर फेस में रहेंगे और वो सेग्रीगेट हो रहेंगे, मतलब लाइट डेंसिटी के इस बॉटल में ऊपर की ओर रहेंगे और हैवी डेंसिटी के नीचे की ओर बैठ जाएंगे। सबसे पहली प्रॉब्लम है सेग्रीगेशन। दूसरी प्रॉब्लम है आपकी, जब हमारे पास ये ग्रैनुअल्स एग्रीगेट होंगे तो हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो इस फॉर्म में क्लम्प्स बन जाएंगे। अब अगर इन केस हमारे पास देखो एक्टिव ड्रग है, एक्टिव ड्रग की क्लम्प्स बन गए, अगर तो बिल्कुल थोड़े से है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमें मिल जाएगा। अगर मैं इसको कैसे देते हैं, पाउडर को तो हम कैसे यूज कर रहे हैं, एक स्पून में यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्पून में डाल के हम यूज करें या मिल्क या वाटर में उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। लेकिन अगर तो इसमें एक्टिव ड्रग आ गया तब तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगा। लेकिन डिपेंड करता है कि एक्टिव ड्रग भी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, मोर नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पोटेंशियल आपको टॉक्सिक इफेक्ट शो करे। यहाँ पर क्या है, एक्टिव ड्रग ये है। दूसरा मैं बोल रहा हूँ, अगर इन केस इस पाउडर में, इस जो आपकी स्पून में ओनली लैक्टोज ही आया, लैक्टोज के पाउडर ही बने, तब हमें प्रॉब्लम है। लैक्टोज का एग्रीगेशन ही हुई तब हमें प्रॉब्लम है, क्योंकि वो तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं देगा। इसीलिए ये सारी की सारी चीजें जो है हमें देखनी है। तो आपका देखो क्या बोलता है ये, नेचर ऑफ द सरफेस कैसा होना चाहिए। नेचर ऑफ द सरफेस जो है इंड्यूस सेटिस्फैक्ट्री। कैसे सेटिस्फैक्ट्री मिक्सिंग, एंट्री ऑफ द एक्टिव फोर्स ऑफ द अदर इंग्रेडिएंट, एडिंग सब्सटेंस विल बी एब्जॉर्ब होता है। अब देखो कुछ एक का नेचर कैसा होता है बेटा, कुछ एक का नेचर होता है बड़ा ही कोहेसिव सा नेचर। कोहेसिव के लिए हम, एक जीपैट का क्वेश्चन भी है, कोहेसिव के लिए हम जो मेल यूज करते हैं या मिक्सर यूज करते हैं, वो दो तरह के मिक्सर यूज करते हैं, प्लानिटरी एंड सिग्मा। प्लानिटरी मिक्सर, प्लेनेटरी मिक्सर हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, एंड सिग्मा मिक्सर। आपको एक दिन में जो ये पूरा डेमोन्स्ट्रेशन भी देने वाला हूँ, जो हमारे पास मशीन रूम में अवेलेबल है मशीनरी, ठीक है। उसमें भी आपका एक सिलेबस इसमें प्रैक्टिकल में भी कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कोहेसिव नेचर के लिए यूज करते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ, जैसे हमारे पास अगर पाउडर कोहेसिव का है, कोहेसिव इन नेचर है, अगर तो अडहेसिव है, सॉरी एडहेसिव भी नहीं होना चाहिए, कोहेसिव, एडहेसिव हो सकता है थोड़ा सा दूसरे के साथ वो अटैच करे, लेकिन कोहेसिव है तब प्रॉब्लम है। कोहेसिव की प्रॉब्लम क्या है, वो आपस में ही कोहेसिवनेस दिखाएगा, मतलब आपस में ही चिपकता रहेगा या रहेगा और बाकी फ्री फॉर्म में रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें ऐसे एजेंट डालने हैं जो इसकी कोहेसिवनेस को डिक्रीज करे। तो उसके लिए जैसे आपका इसने एग्जांपल जिंक का दिया है, ये कोहेसिवनेस है, और हमने डालना है एरोसिल। ये याद रखो, एरोसिल, एरोसोल नहीं, एरोसोल अलग है, ध्यान रखना। एरोसोल आपका प्रेशराइज टेक्नोलॉजी है। जैसे कि आपका एग्जांपल मैं देता हूँ एरोसोल का, एरोसोल का एग्जांपल है जो हम डिओड्रेंट यूज करते हैं, जो हम हैंड वॉश यूज करते हैं, ये सारे एरोसोल की तरह टेक्निक से बनी है, ठीक है। जो हम एस्टालीन यूज कर रहे हैं, जो अस्थमेटिक पेशेंट जो है इनहेल करता है, वो सारे एरोसोल टेक्नोलॉजी है। मैं बात कर रहा हूँ एरोसिल। ये एक केमिकल कंपाउंड है जिसका मीनिंग है, जिसका नाम है कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इसकी प्रॉपर्टी को, कोहेसिवनेस को डिक्रीज करेगा और धीरे धीरे ये काम आपका जो है मिक्सिंग प्रॉपर्टी बढ़ाएगा। ये देखो यहाँ दिया हुआ है कोलॉइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड की बात कर रहा था मैं। डेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ये बोलता है माइनर सा इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले करता है। क्यों, अगर हमारे पास डिफरेंस ज्यादा रहता है डेंसिटी का, तो आपके पास ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है डेंसिटी का जो है बिल्कुल भी, हम सबसे पहले काम ये करते हैं कि डेंसिटी जो है इक्वल होनी चाहिए, हमारी डेंसिटी जो है हमारी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। डेंसिटी में क्या है, डेंसिटी हमारी इक्वल होनी चाहिए, इक्वल डेंसिटी।
अब अगर इक्वल डेंसिटी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लिक्विड है, दोनों की डेंसिटी है 1.002, एक की है 0.999, ठीक है। अब वैसे तो मैं इक्वल बोल रहा हूँ, इक्वल तो पॉसिबल हो नहीं सकती कि दोनों की 1 हो, ठीक है। तो हम इतना अगर रेंज में है तो उसमें जो है पाउडर सेपरेशन पाउडर नहीं होगी, पाउडर की बात में, ठीक है। लिक्विड के भी वो ऊपर नीचे नहीं बैठेगा, तो इसलिए डेंसिटी जो है इक्वल होनी चाहिए। दूसरा ये बोलता है सरफेस particle size. Particle size is easy to mix the powder approximately, sorry, um, same particle size. The variation of particle size can be lead to separation because the small particle move down. अच्छा, अब ये बोलता है कि पार्टिकल साइज भी इक्वल होना चाहिए। शेप और साइज में दोनों यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ साथ साथ, पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल शेप, ठीक है। इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। पार्टिकल साइज और शेप जो है इक्वल होनी चाहिए। कैसे इक्वल होनी चाहिए इसको समझाते हैं। हम बात कर रहे हैं पार्टिकल साइज और शेप की, ठीक है। पार्टिकल साइज एंड शेप। अच्छा, पहले शेप साइज शेप देख लेते हैं। शेप हम बोल रहे हैं कि ये जो है स्फेरिकल होना चाहिए। स्फेरिकल, अब स्फेरिकल कैसा होता है? दिस टाइप से। ऐसा क्यों? जितना ज्यादा हमारा पाउडर स्फेरिकल होगा उतना उसकी फ्लो एबिलिटी बढ़ती है, हमेशा याद रखना है। फ्लो प्रॉपर्टी हमेशा ही स्फेरिकल की ज्यादा होती है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर ये इरेगुलर शेप होगा तब क्या होगा? इस टाइप का शेप होगा, जब हम इसको यूज करें तो ये इंटरलॉकिंग हो जाती है, ये एक का शेप दूसरे के साथ अटैच हो जाता है, क्योंकि उनको उस टाइप का शेप मिलता है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? इससे बेटा हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि ये सेग्रीगेशन नहीं हो सकती। तो एक हिसाब से तो ठीक है, सेग्रीगेशन नहीं होगी। मेरे कहने का मतलब कि ये जो है सेग्रीगेशन तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो चीज है ना, ये चीज दोबारा से जो है बाहर नहीं रहेगी, मतलब ये फिर बाउंड फॉर्म में रहेगी, अनबाउंड फॉर्म में नहीं रहेगी। तो हमें चाहिए अनबाउंड। अनबाउंड क्यों? फ्री फॉर्म इसलिए चाहिए, हो सकता है कि ये भी ड्रग हो, ये भी ड्रग हो, ये भी ड्रग हो, सारे इंटरलॉक होगी तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ज्यादा हो जाएगा जब अगर उस टेबलेट में गया या उस टेबल स्पून फुल में गया, ठीक है। और इन केस अगर ये लैक्टोज ही है, इस टाइप से रहता है, तो ये जो है प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वो हमारे पास ड्रग गई नहीं, ठीक है। ये सारी चीजें। अब बोलते हैं पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज इक्वल होना चाहिए। क्यों? नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर लार्ज और स्मॉल है तो ये बहुत बड़ा लार्ज है और ये बहुत बड़ा लार्ज है, तो इसके बीच स्मॉल बैठ जाते हैं, ठीक है। सस्पेंशन में आप पढ़ोगे डिफ्लॉकुलेटेड में जो है हार्ड केक बन जाता है। उसका रीजन ये होता है कि वो बड़े बड़े पार्टिकल के बीच छोटे छोटे पार्टिकल बैठ गए, एक वो बना लेता है जिस जो कि एक केक बना लेता है, उसको केक फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद उसको जितना भी रिडिस्पर्स करो तो वो दोबारा से रिडिस्पर्सिबल फॉर्म में नहीं आता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने पढ़े हुए इसमें। तो फिर ये हो गया। इसमें दूसरा क्या है? इसमें पार्टिकल साइज हो गया, पार्टिकल साइज के बाद हो गया पार्टिकल शेप हो गया ये, ठीक है। तो पाउडर का मेन जो पार्टिकल साइज है वो 100 माइक्रोमीटर से कम होना चाहिए फ्री फ्लोटिंग के लिए, और ये फ्री फ्लो होना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें ना हो, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। पार्टिकल चार्ज। अब चार्ज का क्या है? चार्ज ये बोलता है कि सेग्रीगेशन और सेपरेशन को रखता है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट चार्ज हो ताकि वो क्लम्प्स ना बनाए, ठीक है। प्रोपोर्शन, अब ये इसके लिए क्या होता है, एडिशनली हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चार्ज को उसमें डाला जाता है। प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल्स इज ऑब्टेन टू मैक्स इक्वल प्रोपोर्शन वेट बाय वॉल्यूम। अब देखो ये बोलता है कि हमने ज्योमेट्रिकल डाइल्यूशन भी मैं बार बार बोलता हूँ, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इक्वल पोर्शन कैसे। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे हम 10 ग्राम को यूज करें, सारे कोई 100 हो सकता है, कोई 500 हो सकता है, कोई 10 हो सकता है। तो इक्वल पोर्शन मतलब 10 ये 10 ये 10 ये तीनों को, फिर ये 30 हो जाएगा, फिर फर्दर फर्दर ऐसे जितना ज्यादा हम उसको धीरे धीरे डायलूट करते रहेंगे, या सॉरी मिक्सिंग करते रहेंगे, तब हमारे पास प्रॉपर मिक्सिंग होगी। अब लैब स्केल में क्या होता है कि अब इतना टाइम तो होता नहीं है कि एक 10 ग्राम है, ये 500 ग्राम है, ठीक है। तो हम उसको
क्या करें 10 को जोड़ते रहे। हम क्या करते हैं आइडिया से 10 ग्राम यहाँ ले लिया और इसको थोड़ा सा 100 तक या 50 ग्राम तक ले सकते हैं। ऐसे इस तरह से हम मिक्सिंग करते रहेंगे, पहले इसमें अच्छे से फिर इसमें अच्छे से, वो सारी चीजें हम यूज करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें थे फैक्टर्स फैक्टिंग, है ना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विपमेंट फॉर सॉलिड मिक्सिंग। अब कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट है जो क्लासिफाई करते हैं सॉलिड मिक्सिंग के लिए। दो तरह के पाउडर को इसने यूज किया है, फ्री फ्लोइंग एंड कोहेसिव। देखो मैंने आपको कल बताया फ्री फ्लोइंग पाउडर में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी फ्लो प्रोबेबिलिटी इतनी ज्यादा है, उसमें कोहेसिवनेस नहीं है, वो बहुत इजीली काम करेगा। उसके लिए वी कॉन ब्लेंडर है, डबल कॉन ब्लेंडर है, रिबन ब्लेंडर है ना, आगे आने वाला है रिबन ब्लेंडर अभी। अच्छा, कोहेसिव में प्रॉब्लम क्या है? कोहेसिव में प्रॉब्लम ये है कि वो जो है यूज होता है, ठीक है, सॉरी, वो क्या करेगा, जो कोहेसिवनेस है वो इतनी ज्यादा रहती है कि उसमें प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती, है ना, क्योंकि वो जो पार्टिकल्स है वो फ्री फॉर्म में नहीं रहना चाहता है, इसीलिए उनके लिए हम यूज करते हैं प्लैनेटरी मिक्सर सिग्मा ब्लेंडर, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मिक्सिंग भी हमने इसी फॉर्म में करनी है, अगेन जो मैं बोल रहा हूँ आपको, सॉरी फ्लो चार्ट में, ठीक है, इस टाइप में, ठीक है। तो जिसमें कि पहले आएगा, जैसे ये है फॉर एग्जांपल, अब इसमें तो क्या है, दो तरह का है, बैच टाइप, कॉन्टिन्यूस टाइप। तो बैच टाइप होगा ए, कॉन्टिन्यूस होगा बी। तो इसको कैसे लिखना आपने, पहले बनाना है ऐसे, ये हो गया बैच टाइप, ये हो गया कॉन्टिन्यूस टाइप। फिर क्या बोलता है, फिर ये बोलता है कि बैच टाइप, कॉन्टिन्यूस का तो एक ही है लार्ज स्केल, ठीक है, स्मॉल स्केल नहीं है, तो इसमें तो लार्ज स्केल लिख के आप एग्जांपल ले दो दोनों के, बैरल टाइप एंड जिगजैग टाइप। बैच टाइप जो है फर्दर 4-5 तरह का है, तो इसको फर्दर भाग में बांट लो इस तरह से। कौन कौन से है नाम लिख लो, स्मॉल स्केल, टम्बलिंग मिक्सर, है ना, स्टैटिक मिक्सर, एयर मिक्सर, ये सारी चीजें, फिर उसके एग्जांपल आएंगे, है ना। अब हम इसको समझते हैं, बैच टाइप, स्मॉल स्केल, सबसे बढ़िया मिक्सिंग मॉर्टर एंड पेसल, ट्रिचुरेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। ट्रिचुरेशन मतलब आपका, वैसे तो ट्रिचुरेशन तो होता है ना सिंपली जो है ट्रिचुरेट करना, घुमाना इसको मोटर से पेसल से, बस इसकी जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इसका एट्रिशन है। एट्रिशन क्या होता है, बोथ द सर्फेसिस रिड्यूस साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो स्मॉल स्केल में आ गया मोटर एंड पेसल। तो दूसरा आपका है टम्बलिंग मिक्सर और सिलेंड्रिकल मिक्सर विदाउट मिक्सिंग ब्लेड। बहुत छोटा सा काम है, अगर कोई आपके पास इजीली मिक्स हो रहा है तो उसमें मिक्सिंग ब्लेड नहीं लगाएंगे हम, ब्लेड नहीं लगाएंगे, क्यों? अगर मुझे साइज की रिड्यूक्शन नहीं है, साइज रिड्यूस नहीं करना पार्टिकल का, तो मुझे ब्लेड की जरूरत नहीं है, सिंपल टम्बलिंग एक्शन से होना। टम्बलिंग कैसे होता है, अपने मुंह के आगे से, अपने फेस से आगे से जो है गोल गोल घूमेगा वो, ठीक है। वी कॉन ब्लेंडर टम्बलिंग एक्शन का है, डबल कॉन ब्लेंडर, वी कॉन ब्लेंडर विदाउट बैफल और क्यूबिक ब्लेंडर, मतलब विदाउट ब्लेड्स, ठीक है, टम्बलिंग एक्शन है इसका। टम्बलिंग मिक्सर है और मिक्सर ब्लेड का क्या है, वीकॉन ब्लेंडर विद द मिक्सर ब्लेड, डबल कोन ब्लेंडर विद द मिक्सिंग ब्लेड, ठीक है। टम्बलिंग एक्शन इज शेयरिंग विद द ब्लेड के साथ शेयर हो रहा है। स्टैटिक मिक्सर, कांस्टेंट मिक्सर, स्टैटिक मिक्सर इज कांस्टेंट मिक्सर, इकट्ठा है, बिल्कुल कांस्टेंट है, मूव मिक्सर इसमें मूव नहीं करेगा, इसके अंदर के पार्ट होगा। और जो टम्बलिंग में पूरे का पूरा मिक्सर ही मूव करेगा, ये याद है, दोनों में ध्यान रखना। तो रिबन ब्लेंडर, सिग्मा, प्लैनेटरी, जिसमें कि हम रिबन भी दिखाऊंगा मैं आपको और प्लैनेटरी भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। उसके बाद है स्टेशनरी शेल एंड रोटेटिंग ब्लेड। अब स्टेशनरी शेल कैसा है, जो बिल्कुल स्टेशनरी रहेगा शेल, और रोटेटिंग ब्लेड उसकी मूव करेगी। अब मिक्सर और फ्लूइडाइज्ड मिक्सर, एयर स्पोर्टिंग, ब्लेंडिंग, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस मिक्सर टाइप, लार्ज चीज, बहुत बड़ी मशीनरी यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल स्केल की हमने यूज करना है। यहाँ पर ये देख लेना कि ये भी एक पढ़ेंगे अभी, फ्लूइडाइज्ड मिक्सर क्या होता है, एयर के थ्रू जो है फ्लूइडाइज्ड मिक्सिंग करनी है, कैसे वो देखते हैं, विद द प्रेशर ऑफ एयर वेलोसिटी, ठीक है। और बैरल और जिगजैग टाइप जो है आपके काफी ज्यादा इंडस्ट्रियल स्केल में यूज होने वाली चीज है। अच्छा, अब इक्विपमेंट का क्राइटेरिया देखता है कि क्या होना चाहिए हमारे पास। अ मिक्सर दैट प्रमोट द रैंडमनेस इन द मिक्सिंग शुड बी सिलेक्टेड। रैंडमनेस मतलब मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा कि मुझे ये अच्छा चाहिए, ये वाली मिक्सिंग चाहिए, कुछ भी आप उठा के ले लो और उसको मिक्स करना है। इट शुड बी प्रिवेंट द कंडीशन रिस्पॉन्सिबल फॉर segregation, therefore optimization of is critical। अभी ये मिक्सिंग इक्विपमेंट के क्राइटेरिया है। नंबर 1, पावर बेड में बी एक्सपेंड सफिशिएंटली, इक्विपमेंट शुड नेवर फिल देन 60%। तो लेस देन 60% हमने इक्विपमेंट को यूज करना है, क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने इतना फिल किया, यहाँ पर मैंने पूरा फिल किया, तो मिक्सिंग किसकी अच्छी होगी, इसकी। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पेस भी है खाली, ये फ्री फॉर्म में घूमता रहेगा। यहाँ मिक्सिंग नहीं होगी अच्छी, तो इसलिए 60% से ज्यादा नहीं मुझे डालना उसमें, ये एक रूल है मिक्सिंग का। नंबर 2, पार्टिकल शुड बी सब्जेक्टेड मूवमेंट इन 3 डायरेक्शनल, मतलब पार्टिकल के पास इतना स्पेस हो कि
वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यहाँ पर वो स्पेस नहीं है, इसलिए हम 60% से कम करते हैं। द शेयरिंग फोर्स शुड बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट एग्रीगेशन, ठीक है, जो अप्रोप्रिएट मिक्सिंग मैकेनिज्म शुड बी सिलेक्टेड एंड अलाउड टू द ऑप्टिमम टाइम। अब ये क्या बोलता है कि शेयरिंग जो है आपकी, शेयरिंग फोर्स सफिशिएंट प्रिवेंट एग्रीगेशन को रोकता है, मिक्सिंग मैकेनिज्म को ये सिलेक्ट करना है, अलाउ करना है आपने continuous optimum टाइम में, ठीक है। द देयरफॉर शुड बी सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट, वहां पर सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होना चाहिए, दैट पावर डज नॉट गेट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर वेट। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट तो डेफिनेटली होगा जब ये राउंड राउंड हो रहा है, लेकिन वहां पर पाउडर जो है वो ड्यू टू देयर डेंसिटी, ड्यू टू देयर वेट जो है सेपरेट ना हो। नहीं तो होता क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज जब हम पढ़ेंगे तो उसमें आपने देखना हैवी लिक्विड, लो और लाइट लिक्विड होता है। तो हैवी लिक्विड में डेंसिटी इतनी ज्यादा होती है वो ज्यादा दूर तक जाएगा, लो लिक्विड की डेंसिटी कम है वो कम फेंकेगा, ठीक है। जितनी ज्यादा वेट होगा उतने ज्यादा दूर फेंकेगा। फॉर एग्जांपल एक से हमने स्टोन को फेंक रहे हैं, एक से हमने एक कागज को फेंक रहे हैं, तो दूर डेफिनेटली स्टोन जाएगा। क्यों? फोर्स इक्वली डाल दो लेकिन स्टोन के पास अपना भार है, वो दूर तक जाएगा, ये रीजन है यहाँ पर। द फोर्स शुड नॉट कॉज ब्रेकेज ऑफ पार्टिकल। अभी ऐसा भी ना हो कि हम इतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस करें कि वो पार्टिकल ही टूट जाए, ठीक है। डी मिक्सिंग ड्यू टू पार्टिकल साइज, ये प्रॉब्लम करेगा डी मिक्सिंग में। देखिए कि ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है फिफ्थ पॉइंट जो है ग्रैनुअल्स में, ठीक है। ये जो होता है पाउडर इतना डेलिकेट नहीं होता कि वो टूट जाएगा, पाउडर ऑलरेडी पाउडर है, कोई इशू नहीं है उसका टूटने का ना। ये डी मिक्सिंग ये वाला पार्ट जो है हो सकता है 10% चांस है, लेकिन 90% चांस जो है वो ग्रैनुअल्स में, क्योंकि ग्रैनुअल्स बहुत डेलिकेट होता है, वो टूट सकता है, इसलिए उसका ध्यान रखना पड़ता है। मिक्सिंग प्रोसेस शुड बी स्टॉप एब्सोल्युटली बिकॉज स्लो और डी मिक्सिंग द डायरेक्शन में बी डी मिक्सिंग, हैंडलिंग पावर ब्लेंड इक्वली इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें जो है मिक्सिंग प्रोसेस को स्टॉप करेंगे बार बार तो स्लो करेंगे, या मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में रखना है। ऐसा भी नहीं रखना कि पहले फास्ट की फिर कम की फिर बहुत कम कर दी, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड में रख लो। 100 आरपीएम रख ली पहले, फिर 50 रख ली, फिर 30 रख ली, ऐसा नहीं करना है। आप उसको 70 आरपीएम में रखो तो पूरी उसमें रहने दो, या 50 रखी तो 50 में रहने दो, ठीक है। वो प्रॉपर मिक्सिंग और प्रॉपर टाइम के लिए रख लो, ठीक है। तो ये है आपका, नहीं तो इन चीजों में क्या होता है कि डी मिक्सिंग होना भी शुरू हो जाता है, ठीक है। टम्बलिंग और सिलेंड्रिकल विद नो मिक्सिंग ब्लेड, देखो कुछ नहीं है, 27 डिग्री में जो है ये रोटेट कर रही है, देखो ये टम्बलिंग एक्शन मतलब कैसे घूम रही है। ये टम्बलर भी मैं आपको दिखाऊंगा, वीक ऑन ब्लेंडर भी मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत इजी सा, बहुत सिंपल सा है, 27 डिग्री में मिक्सिंग में यूज होता है। कुछ भी नहीं है, सिंपल 2-3 चीजें डाल दो, कोहेसिवनेस नेचर नहीं होना चाहिए, तब हमारा ये काम नहीं करेगा, है ना। पार्टिकल को रिड्यूस भी नहीं करना साइज को, तब भी ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके मिक्स कॉमन रेंज क्या है 30 to 100। अब वीक ट्विन शेल या वीक ऑन ब्लेंडर, वीक ऑन ब्लेंडर अनदर नेम ऑफ वीक ऑन ब्लेंडर इज ट्विन शेल। ट्विन शेल ब्लेंडर क्या होता है, ये देखो ये इस टाइप से वीक ऑन ब्लेंडर है। ये शाफ्ट, ये शाफ्ट, शाफ्ट क्या है, ये जो दो इसके पैनी से वो रखे ना शाफ्ट, ओके, ये रॉड लगी हुई है, ठीक है। इट इज द मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील से बना है, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से बन सकता है ताकि हमें दिखे। स्मॉलर मॉडल स्टे का चार्ज 20 किलो की कैपेसिटी से हो सकता है, 35 आरपीएम में रोटेट कर सकता है। लार्ज का 1 टन की कैपेसिटी हो सकती है, 15 आरपीएम में मिनट में रेट कर सकता है। ये सारी चीजें इसमें रहती है। लोडेड 50-60% फिर से इसमें डालनी है और ये चीज यूज करनी है, ठीक है। Difference will occur, it is the collection of this. Blender speed is key of the mixing efficient. High speed more dusting to the purpose of the not to applied, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है, अब इसके लिए टफ चाहिए, देखो यहाँ लिखा भी है, इफ फ्रेजाइल ग्रैनुअल्स आर टू बी ब्लेंडेड ट्विन शेल ब्लेंडर इज बेस्ट। अगर हमें एक फ्रेजाइल ग्रैनुअल्स को ब्लेंड करना है, ठीक है, ब्लेंड को मतलब मिक्स करना है, तो ये ट्विन शेल बेस्ट है, इजीली काम करेगा। दे हैंडल लार्ज कैपेसिटी में यूज कर सकता है। अब दे क्लीन द लोड अनलोड कर सकता है, रिक्वायर मिनिमम मेंटेनेंस। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज अ हाई हेड स्पेस फॉर इंस्टॉलेशन, इट इज नॉट सुटेबल पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट, लार्ज डिफरेंट पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हो सकता है। अब बात करते हैं डबल कॉर्न ब्लेंडर की। यहाँ तो था वी कॉर्न ब्लेंडर मतलब वी शेप में, डबल कॉर्न में क्या है, स्पेस ज्यादा रहेगा, स्पेस ज्यादा रहेगा तो आपका शेल है, ये शाफ्ट ड्राइव है। शाफ्ट ड्राइव कुछ नहीं है, शाफ्ट ड्राइव आपकी एक रॉड है जिससे कि आपने उसको होल्ड करके रखा है पूरे इक्विपमेंट को, और ये शेल है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन डबल कॉर्न ब्लेंडर ये है, इसका सेम पॉट यूज करेंगे डेंसिटी में मिक्सिंग पाउडर के लिए। एफिशिएंट डिजाइन है, बढ़िया, डिफरेंट डेंसिटी के ऊपर यूज कर सकते हैं, डिफरेंट पाउडर के ऊपर। ये देखो नेचर ऑफ द मटेरियल इज कॉमनली रेंज इतनी है। मेथड मेथड बिल्कुल सेम है जैसे वी कॉन का, वी कॉन की जगह हमने इसको यूज किया, और डिफरेंट इन डेंसिटी जितनी रह सकती है उसको भी इसको में यूज कर सकते हैं। अब टम्बलिंग ब्लेंडर, अब इसमें कुछ नहीं है, सेम वैसा ये वी कॉन, सेम वैसा ये डबल कॉन, बट इसमें ब्लेड्स लगा दिए हमने। ब्लेड क्या करेगा, ब्लेड आपके पार्टिकल्स को रिड्यूस, तोड़ेगा, जो आपके पार्टिकल्स है उसको साथ साथ जो है
कट करता रहेगा। इससे क्या है, पार्टिकल्स में इक्वल जो है हमारे पास साइज और शेप बनने की कोशिश रहती है, ठीक है, इसीलिए हम इसको ब्लेड को यूज करते हैं। ये देखो काम हुई है, वी कोन की तरह जैसे ऊपर था, एजिटेटर ब्लेड्स लगा दिए अंदर, ब्लेंडिंग शाफ्ट ये यूज कर दिया, डी वी कोन में भी एजिटेटर, बस यहाँ पर हमने ब्लेड लगा दी बीच में, बाकी कुछ नहीं किया। वी कोन में भी ऐसा ही है। एडवांटेज देख लो, बैफल्स आर यूज फॉर बोथ वेट एंड ड्राई। बैफल्स का मतलब यहाँ पर क्या है, वैसे बैफल्स क्या होता है, बैफल्स आपका मिक्सिंग में जो आगे की पत्ते से होते हैं ना, ये इसको बैफल्स बोला जाता है, ठीक है। आगे मिक्सिंग में पढ़ेंगे, लिक्विड में बड़े इजीली हमने बैफल्स को उसमें डिजाइन किया गया है, ठीक है। प्रोपेलर, प्रोपेलर बोला जाता है उसको बेटा, ये जो ये चीज है ये प्रोपेलर बोला जाता है, जो पूरे का पूरा यूज है वो बैफल्स होता है, ठीक है। तो मैं आगे भी देखेंगे अभी बैफल्स। वाइड रेंज ऑफ शेयरिंग इज द एजिटेटर बार्स टू द कोर्स पाउडर, सीरियल डाइल्यूशन नॉट नीड द लो डोज ऑफ द एक्टिविटी, एट्रिशन इज लार्ज साइज रिडक्शन ट्राइबल, एट्रिशन कॉज होती है इसमें, स्केल डाउन प्रूव अ प्रॉब्लम, ठीक है, स्केल अप कैन प्रूव अ प्रॉब्लम, प्रिंसिपल स्केल अप नॉट। अब स्केल अप क्या होता है ये समझाता हूँ। क्लीनिंग में नॉट बी प्रॉब्लम because assemble must be replaced in the product of charge। अच्छा, क्लीन स्केल अप क्या होता है, स्केल अप टेक्निक है आपकी। स्केल अप टेक्निक क्या होती है कि जैसे मैंने मिक्सिंग की, तो मुझे कितने टाइम तक कौन सी स्पीड में करनी है, वो स्केल अप है, ठीक है। अब देखो मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, मैंने आपको 5 ग्रुप बनाए मैंने फॉर एग्जांपल, तो 5 ग्रुप को मैंने अलग अलग बोल दिया टाइम। एक को बोला 50 आरपीएम में रख लो इसको 10 मिनट के लिए, दूसरे को बोला 50 आरपीएम में रख लो 20 मिनट के लिए, 30 मिनट, 40 मिनट। फिर मुझे मिक्सिंग की वैल्यूएशन करनी कौन सा बेस्ट है। अच्छा, अगली बार क्या बोला मैंने, अगली बार मैंने बोला कि जैसे ये टाइम जो है ये ठीक है, तो अगली बार मैंने बोला आपको वही सेम ग्रुप को कि इसको आरपीएम चेंज कर दो, 30, 50, 70, 90, है ना, इसको आधे घंटे के लिए रख लो, हाफ एन आवर के लिए, ठीक है। दूसरे ग्रुप को बोला इसी को जो है 15 मिनट के लिए रख लो। ये सारी की सारी इवेल्युएशन करके मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, वो सारी स्केल अप टेक्निक्स का काम होता है, ताकि हमने जो है एफिशिएंट मिक्सिंग करनी है। एफिशिएंट मिक्सिंग का मतलब क्या है कि हमारे पास टाइम भी कम लगे और ये अच्छी सी मिक्सिंग हो जाए, इसीलिए हम इन चीजों को करते हैं। तो आज के लेक्चर में ये सारा था। कल से हम रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेंडर, कल परसों जब भी क्लास होगी पढ़ेंगे, प्लानिटरी मिक्सर वगैरह, ठीक है। तो आज कुछ पूछना है तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो थोड़ा सा पूछा करो, ठीक रहता है। कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं।